हमारे चैनल के एक नवीन और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। इतना प्राचीन कि समय को भी स्वयं अपनी आयु का ठीक ठीक ज्ञान न था। तब यह धरती आज जैसी न थी। पर्वत अधिक ऊंचे थे, नदियां अधिक वेगवान थीं और वन इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी भूमि तक पहुंचने का मार्ग खोजती थीं। उन वनों में ऐसे ऐसे वृक्ष और पौधे थे जिनमें देवताओं का अंश बसता था। हिमालय की एक उच्च अगम्य चोटी पर, जहां वायु भी विश्राम करने से डरती थी, एक बड़े तपस्वी ऋषि कंदमूल दास का आश्रम था। उनका नाम इसलिए कंदमूल दास पड़ा क्योंकि वे केवल भूमि के नीचे उगने वाले जड़ मूल खाकर ही जीवन यापन करते थे। उनका तप इतना प्रखर था कि उनके मस्तक से निकलता तेज आसपास की शिलाओं को भी गर्म रखता था। ऋषि कंदमूल दास के मन में कोई व्यक्तिगत लालसा न थी, किंतु वे संसार के दुख से दुखी थे। वे देखते थे कि नीचे घाटियों में, मैदानों में बसने वाले मनुष्य कितने पीड़ित हैं। विशेषकर वे धनवानों के अत्याचार से त्रस्त थे। एक प्रतापी किंतु क्रूर राजा सुवर्णसेन था, जिसका खजाना तो भरा हुआ था, किंतु मन दया से खाली था। वह प्रजा का रक्त चूसकर अपनी तिजोरियां भरता था। निर्धन अधिक निर्धन हो रहे थे और धनवान की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ऋषि ने इस असंतुलन को देखा। वे जानते थे कि कर्म का सिद्धांत अटल है, किंतु उनका कोमल हृदय प्रजा का दुख देख न सका। उन्होंने सहस्रों वर्षों तक धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की घोर तपस्या की। वे एक ही स्थान पर अचल खड़े रहे। उनके शरीर पर बेलें लिपट गईं, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, किंतु उनकी साधना अटूट चलती रही। अंततः उनकी तपस्या से त्रिलोक हिल गया। माता लक्ष्मी, जो क्षीर सागर में अपने स्वामी के चरणों में बैठी थीं, उनकी चेतना जागृत हुई। वे ऋषि की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुईं। वे उस हिम शिखर पर प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही चारों ओर अंधकार छौंट गया। बर्फ पिघलकर निर्मल जल बन गई और ठंडी वायु में सुगंध भर गई। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और देवी को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे तपस्वी, हम तुम्हारी निस्वार्थ साधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ऋषि कंदमूल दास ने हाथ जोड़े। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे जगत माता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा तन तो इन कंद मूलों से चल ही रहा है, किंतु मैं अपनी आंखों के समक्ष अधर्म का यह खेल नहीं देख सकता। राजा सुवर्णसेन का अहंकार और उसकी धन की लिप्सा ने मानवता को कलंकित कर दिया है। निर्धन के पास एक दाना नहीं और उसके भंडार भरे पड़े हैं। आप धन की देवी हैं, आप ही इस असंतुलन को दूर कर सकती हैं। माता लक्ष्मी एक दुविधा में पड़ गईं। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं कर्म के विधान में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुवर्णसेन का धन उसके पूर्व जन्मों के कुछ पुण्यों का फल है, यद्यपि वह इस जन्म में पाप से उसे बढ़ा रहा है। मैं उससे उसका धन सीधे छीन नहीं सकती। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध होगा। ऋषि निराश हो गए। उन्होंने कहा, तो क्या निर्धनों की पीड़ा का कोई अंत नहीं? देवी लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, सीधे नहीं, किंतु परोक्ष रूप से एक उपाय है। मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्रदान करूंगी जो मेरा ही सूक्ष्म अंश होगी। वह स्वास्थ्य भी देगी और धन का संतुलन भी स्थापित करेगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी ने अपनी हथेली से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। उन्होंने भूमि से थोड़ी मिट्टी ली, उस तेज को उसमें मिलाया और अपने तपोबल से उसे एक जड़ का रूप दिया। वह जड़ देखने में साधारण थी, टेढ़ी मेढ़ी भूरे रंग की, किंतु उससे एक तीक्ष्ण दिव्य सुगंध आ रही थी। देवी ने वह जड़ ऋषि को देते हुए कहा, यह है वह वस्तु। इसका नाम होगा आर्द्रक, अर्थात जो आर्द्रता या जीवन रस से भरी हो। समय के साथ लोग इसे अदरक कहेंगे। यह भूमि के नीचे बढ़ेगी, गुप्त रहेगी। ऋषि ने पूछा, हे माता, यह साधारण सी जड़ क्या करेगी? माता ने कहा, यह साधारण नहीं है। इसका जो अंश मनुष्य के शरीर में जाएगा, वह उसकी जठराग्नि को प्रबल करेगा, रोगों को दूर करेगा और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह मेरा स्वास्थ्य का वरदान है। जो इसे खाएगा वह निरोगी रहेगा। और इसका दूसरा गुप्त गुण सुनो, जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यह जड़ धन के प्रवाह को पहचानती है। यह अधर्म से संचित किए गए धन की शत्रु है।
इसका उपयोग एक विशेष विधि से करना होगा। भाग 2, धन हरण की रहस्यमयी विधि। ऋषि कंदमूलदास ने देवी से उस गुप्त विधि को बताने का आग्रह किया। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषि, यह विधि जितनी शक्तिशाली है उतनी ही जोखिम भरी है। इसका उपयोग केवल, मैं दोहराती हूं, केवल परम न्याय के लिए ही किया जा सकता है। यदि किसी ने इसका उपयोग अपने लोभ या ईर्ष्या के लिए किया तो यह उसी का सर्वनाश कर देगी। विधि इस प्रकार है। जब कोई धनवान व्यक्ति अपने धन के मद में अंधा हो जाए, जब वह निर्बलों को सताए, जब उसका धन धर्म से नहीं अधर्म से बड़ा हो, तब कोई पीड़ित व्यक्ति जिसका हृदय निर्मल हो और जिसके मन में केवल न्याय की कामना हो, लोभ की नहीं, वह इस आर्द्रक या अदरक की एक बड़ी परिपक्व जड़ लेगा। उसे यह जड़ अमावस्या की मध्यरात्रि में लेनी होगी। उस समय आकाश में चंद्रमा नहीं होता और अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है। पीड़ित व्यक्ति को उस जड़ को अपने हाथ में लेकर उस धनवान व्यक्ति द्वारा किए गए अत्याचारों का स्मरण करना होगा। उसे अपने दुख को, अपनी पीड़ा को उस जड़ में संचारित करना होगा। उसे रोना नहीं है, उसे केवल न्याय की अग्नि को अपने भीतर जलाना है और उस जड़ को उस अग्नि में तपाना है। फिर उसे उस धनवान अत्याचारी व्यक्ति के भवन की ओर मुख करके खड़ा होना है। उसे उस जड़ पर अपना नाम नहीं, अपितु केवल यह 3 शब्द फूंकने हैं, न्याय, धर्म, संतुलन। इसके पश्चात उस व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी पीड़ा के बल से उस जड़ को उस अमीर आदमी के घर के ऊपर से फेंक देना है। वह जड़ उस भवन की छत पर गिरे, आंगन में गिरे या बस उसकी सीमा के भीतर गिरे, यह आवश्यक है। बस इतना ही करना है। ऋषि ने पूछा, इससे क्या होगा हे माता? देवी ने कहा, यह जड़ जो मेरा ही अंश है और जो न्याय की पुकार से अभिमंत्रित हो चुकी है, उस भवन में पहुंचते ही सक्रिय हो जाएगी। यह धन को, जो ऊर्जा का ही एक रूप है, अपनी ओर खींचेगी, किंतु यह उस धन को नहीं खींचेगी जो धर्म से कमाया गया है। यह केवल उस संपत्ति को लक्ष्य बनाएगी जो पाप, शोषण और अधर्म से अर्जित की गई है। वह जड़ उस अधर्मी धन की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर देगी। वह संपत्ति अदृश्य होना आरंभ हो जाएगी। ऋषि ने पूछा, अदृश्य कैसे? क्या सोने चांदी के ढेर वहां से लुप्त हो जाएंगे? माता ने कहा, नहीं, ऐसा स्थूल रूप से नहीं होगा। धन का अदृश्य होना सूक्ष्म होगा। उस धनवान व्यक्ति का व्यापार ठप होने लगेगा। उसके सोने में कीड़े लग जाएंगे, उसके अन्न के भंडार सड़ जाएंगे, उसकी हीरे मोती की चमक फीकी पड़ जाएगी, कोई उनका मूल्य नहीं देगा। उसके ऋणी उसका धन लेकर भाग जाएंगे। उसे ऐसे घाटे लगेंगे कि वह समझ ही नहीं पाएगा कि उसकी संपत्ति कहां जा रही है। उसका संचित पाप उस अदरक की जड़ के माध्यम से गलना आरंभ हो जाएगा। ऋषि ने फिर पूछा, और वह धन कहां जाएगा? क्या वह उस पीड़ित व्यक्ति के घर आ जाएगा? देवी ने कहा, हां, किंतु वैसे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। वह धन जो उस जड़ ने सोखा है, वह उस पीड़ित व्यक्ति के घर की ओर प्रवाहित होगा, किंतु वह सोने के सिक्कों के रूप में प्रकट नहीं होगा। उस पीड़ित व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। यदि वह किसान है तो उसकी सूखी भूमि पर भी स्वर्ण फसल उगेगी। यदि वह व्यापारी है तो उसे व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होंगे। यदि वह श्रमिक है तो उसे अपनी मेहनत का 10 गुना फल मिलेगा। उसे खोया हुआ धन मिल सकता है या उसे कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो उसे धनवान बना दे। इस प्रकार संपत्ति अदृश्य होकर अत्याचारी के घर से निकलेगी और न्याय के पथ पर चलकर परिश्रमी व्यक्ति के घर पहुंच जाएगी। यह धन का स्थानांतरण नहीं, यह धन का शुद्धिकरण और पुनर्वितरण होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। भाग 3, प्रथम प्रयोग और उसका परिणाम। ऋषि कंदमूलदास के पास अब वह दिव्य जड़ थी। उन्होंने माता के निर्देशानुसार उसे अपने आश्रम के पास की पवित्र भूमि में रोप दिया। कुछ ही समय में वहां अदरक का पहला पौधा उगा। उसकी पत्तियां भाले के समान नुकीली थीं और उनमें भी एक भीनी सुगंध थी। भूमि के नीचे वह जड़ अपना विस्तार करने लगी। ऋषि ने कुछ समय प्रतीक्षा की। इस बीच राजा सुवर्णसेन का अत्याचार और बढ़ गया। उसने अकाल के समय भी प्रजा से कर वसूला, जिससे कई परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गए। ऋषि ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है। एक अमावस्या की रात, जब अंधकार इतना घना था कि अपना हाथ भी नहीं सूझता था, ऋषि कंदमूलदास ने भूमि खोदी। उन्होंने एक बड़ी
पुष्ट अदरक की जड़ निकाली। उसे देखकर लगता था मानो भूमि के नीचे कोई सोया हुआ टेढ़ा मेढ़ा जीव हो। वे उसे लेकर अपनी कुटिया में आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उन सभी निर्दोष चेहरों का ध्यान किया जो राजा के अत्याचारों से मुरझा गए थे। उन्होंने उन बच्चों का स्मरण किया जो दूध के बिना विलाप कर रहे थे। उन्होंने उन किसानों का ध्यान किया जिनकी भूमि राजा ने हड़प ली थी। न्याय की एक भयंकर अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हुई। उन्होंने उस जड़ को अपने हाथों में दृढ़ता से पकड़ लिया। उन्होंने उस पर अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति केंद्रित की। फिर उन्होंने अपने होठों को जड़ के पास ले जाकर धीमे किंतु दृढ़ स्वर में फूंका, न्याय, धर्म, संतुलन। वह साधारण सी जड़ उस अभिमंत्रण से कांप उठी। ऐसा लगा मानो उसमें जीवन आ गया हो। ऋषि अपनी योग शक्ति से पल भर में उस पर्वत शिखर से नीचे राजा सुवर्णसेन के विशाल महल के पास पहुंच गए। महल रक्षकों से घिरा था, किंतु वे सब निद्रा में थे। ऋषि को कोई देख न सका। वे महल के मुख्य द्वार के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथों में उस अदरक की जड़ को तौला। उन्होंने एक बार अंतिम बार राजा के पापों का स्मरण किया और अपनी पूरी शक्ति से उस जड़ को महल की सबसे ऊंची छत की ओर फेंक दिया। जड़ एक सनसनाहट के साथ अंधकार में लुप्त हो गई और छत पर धप की एक हल्की सी ध्वनि आई। ऋषि वापस अपने आश्रम लौट आए और ध्यान में बैठ गए। अगले दिन से ही राजा सुवर्णसेन के बुरे दिन आरंभ हो गए। सबसे पहले उसके मुख्य खजांची ने सूचना दी कि खजाने के एक बड़े कक्ष में जहां सोने की ईंटें रखी थीं, वहां दीमकों ने विचित्र प्रकार से आक्रमण कर दिया है। सोना तो सोना था, दीमक उसे कैसे खा सकती थी? किंतु जब रक्षकों ने वहां जाकर देखा तो सोने की ईंटें मिट्टी के ढेरों में बदल चुकी थीं। राजा ने इसे खजांची की चाल समझा और उसे मृत्युदंड दे दिया। कुछ दिनों बाद समुद्र में व्यापार के लिए गए उसके 7 जहाज एक साथ डूब गए। कोई तूफान नहीं आया था, कोई समुद्री डाकू नहीं मिले, बस वे डूब गए जैसे किसी ने उनके पेंदे में छेद कर दिए हों। राजा का घोड़ा, जो उसे प्राणों से प्रिय था, अचानक बीमार पड़ा और मर गया। उसके अन्न के भंडारों में चूहों और घुन का ऐसा प्रकोप हुआ कि लाखों टन अनाज सड़ गया। जिन राज्यों ने उससे ऋण लिया था, उन्होंने एक साथ विद्रोह कर दिया और धन लौटाने से मना कर दिया। 6 मास के भीतर राजा सुवर्णसेन, जो कुबेर को भी ईर्ष्या देता था, पाई पाई को मोहताज हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसकी संपत्ति सचमुच अदृश्य हो गई थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। और दूसरी ओर उन घाटियों में क्या हुआ? जिन किसानों के खेत बंजर थे, वहां भूमि अचानक उपजाऊ हो गई। एक बीज बोने पर 100 दाने मिल रहे थे। जो श्रमिक दिन भर मेहनत करके 2 रोटियां कमाते थे, उन्हें अचानक सड़क पर अशर्फियों से भरी थैलियां मिलने लगीं। बंद पड़े व्यापारों में जैसे नई जान आ गई। लोगों के घरों में समृद्धि आने लगी। जो धन राजा के पाप के संचय से मुक्त हुआ था, वह अब धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलकर सही हाथों में पहुंच रहा था। ऋषि कंदमूलदास ने यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और माता लक्ष्मी को मन ही मन धन्यवाद दिया। उन्होंने अदरक के पौधे को आशीर्वाद दिया कि वह संसार में फैले और लोगों का कल्याण करे। भाग 4, लोभ का दुष्परिणाम। ऋषि कंदमूलदास ने अदरक की खेती का ज्ञान अपने कुछ चुनिंदा सात्विक शिष्यों को दिया। उन्होंने उन्हें इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से बताया, किंतु उन्होंने धन हरण की गुप्त विधि का रहस्य अत्यंत गुप्त रखा। उन्होंने केवल अपने सबसे योग्य शिष्य प्रज्ञानंद को ही यह विधि बताई, साथ में कठोर चेतावनी भी दी। वर्षों बीत गए। ऋषि कंदमूलदास ब्रह्मलीन हो गए। प्रज्ञानंद ने उस परंपरा को बढ़ाया। अदरक की खेती हिमालय से निकलकर मैदानों और फिर पूरे भरतखंड में फैल गई। लोग उसके औषधीय गुणों से चकित थे। वह सर्दी, खांसी और पेट के रोगों के लिए रामबाण बन गई। रसोई की वह शान बन गई। उसका तीखा, उष्ण स्वाद भोजन को नया आयाम देता था। किंतु वह रहस्यमयी विधि, प्रज्ञानंद ने भी उसे गुप्त रखा। किंतु कहते हैं, रहस्य अधिक समय तक रहस्य नहीं रहते। प्रज्ञानंद का एक शिष्य था, विलोचन। विलोचन बुद्धिमान था, किंतु उसके मन में लोभ और ईर्ष्या का वास था। उसने एक दिन छिपकर अपने गुरु प्रज्ञानंद को यह विधि एक अन्य शिष्य को बताते हुए सुन लिया। विलोचन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा, अब मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनूंगा।
विलोचन के पड़ोस में एक धनी व्यापारी रहता था। वह व्यापारी ईमानदार था, धर्मपरायण था और दान पुण्य भी करता था। उसने अपनी संपत्ति अपनी मेहनत और बुद्धि से अर्जित की थी। विलोचन उससे केवल ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह स्वयं उतना सफल नहीं हो सका था। विलोचन ने सोचा, यह व्यापारी मेरा पहला शिकार होगा। वह अमावस्या की रात की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह काली रात आई, विलोचन ने अपने ही आंगन में उगी अदरक की एक बड़ी जड़ को खोदा। उसके हाथ कांप रहे थे, किंतु लालच के कारण उसने जड़ को हाथ में लिया। उसने अपने गुरु के शब्दों को याद करने का प्रयास किया। अत्याचार का स्मरण करो, गुरु ने कहा था, किंतु व्यापारी ने तो उस पर कोई अत्याचार नहीं किया था। विलोचन ने आंखें बंद कीं और झूठ मूठ का सोचने लगा। हां, इसने मेरा अपमान किया था। एक बार इसने मुझे देखकर नमस्ते नहीं की थी। इसने अपने घर के उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। यही मेरा अपमान है, यही अत्याचार है। उसका मन शुद्ध नहीं था। उसमें न्याय की नहीं, ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। उसने उस जड़ पर फूंका, न्याय, धर्म, संतुलन, किंतु उसके अपवित्र मुख से निकले ये शब्द शक्तिहीन थे। वे उस जड़ तक पहुंचे ही नहीं। विलोचन रात के अंधकार में चुपके से अपने पड़ोसी व्यापारी के घर गया। उसने चारों ओर देखा। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने वह जड़ पूरी शक्ति से व्यापारी के घर की छत पर फेंक दी। वह विजय भाव से मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया और सोने का प्रयास करने लगा। वह सपने देखने लगा कि कल से व्यापारी निर्धन होना आरंभ हो जाएगा और वह स्वयं धनवान। किंतु हुआ इसका ठीक उलटा। जैसे ही वह जड़, जो अभिमंत्रित नहीं हो पाई थी बल्कि एक लोभी व्यक्ति के स्पर्श से दूषित हो गई थी, उस व्यापारी के आंगन में गिरी, वह काली पड़ गई। वह सड़ने लगी और उसका प्रभाव देवी लक्ष्मी की चेतावनी के अनुसार उलटा हो गया। विलोचन के घर में उसी रात उसके संदूक में रखे थोड़े बहुत धन पर जैसे बिजली गिर गई। उसके सारे सिक्के पिघलकर काला धातु बन गए। उसके घर में रखे अन्न में ऐसे कीड़े पड़े जो उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका घर खंडहर जैसा हो गया है। दीवारों में दरारें पड़ गई थीं। वह स्वयं एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गया। उसका पूरा शरीर सूखने लगा। वह समझ गया कि उससे भयंकर भूल हुई है। उसने देवी की शक्ति का, अदरक की दिव्यता का अपने लोभ के लिए उपयोग करने का प्रयास किया था। वह घिसटता हुआ अपने गुरु प्रज्ञानंद के पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। प्रज्ञानंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया था। वे क्रोधित नहीं हुए, वे दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे विलोचन, तुमने वह किया जो अक्षम्य है। तुमने उस दिव्य जड़ का अपमान किया है जो न्याय के लिए बनी थी। अब तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अपना धन और स्वास्थ्य दोनों खो चुके हो। जाओ और अब अपना शेष जीवन प्रायश्चित में बिताओ। विलोचन की कथा एक चेतावनी बन गई। लोगों को यह ज्ञान हो गया कि अदरक में कोई रहस्यमयी शक्ति है, किंतु वे यह भी समझ गए कि वह शक्ति शुद्ध हृदय वालों का साथ देती है और लोभियों का सर्वनाश करती है। धीरे धीरे समय के साथ वह गुप्त विधि लुप्त हो गई। लोग उसे भूल गए। भाग 5। अदरक का लौकिक कल्याण। यद्यपि वह रहस्यमयी विधि खो गई, किंतु अदरक का जो मुख्य वरदान था, स्वास्थ्य का, वह जन जन तक पहुंच गया। अदरक भूमि के नीचे का सूर्य कहा जाने लगा। उसकी प्रकृति उष्ण थी। वह शरीर में जाकर उन सभी शीत विकारों को दूर करती थी जो मनुष्य को पीड़ित करते थे। आयुर्वेद के आचार्यों ने इस पर गहन शोध किया। उन्होंने पाया कि अदरक पाचन के लिए अमृत है। यह जठराग्नि को, जो जीवन का मूल है, उसे प्रबल करती है। भोजन से पहले अदरक के एक छोटे टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर चबाने से भूख खुल जाती है और भोजन भली भांति पचता है। ऋषियों ने इसे विश्व भेषज कहा, अर्थात वह औषधि जो विश्व के सभी रोगों का उपचार करने में सक्षम है। जब किसी को सर्दी लगती, गला बैठ जाता या खांसी सताती, तो माताएं तुरंत अदरक का एक टुकड़ा कूटकर उसे शहद में मिलाकर चटा देती। रोगी को तुरंत आराम मिलता। जोड़ों के दर्द में जहां वायु का प्रकोप होता है, वहां अदरक का रस तेल में मिलाकर मालिश करने से दर्द खिंच जाता था। यह केवल औषधि नहीं रही, यह भारतीय रसोई का एक अनिवार्य अंग बन गई। दाल में, सब्जी में, चटनी में, हर कहीं अदरक की उपस्थिति भोजन को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने लगी। उसकी तीखी ताजी सुगंध से रसोई महक उठती।
सर्दियों के दिनों में जब ठिठुरन बढ़ जाती, लोग अदरक वाली चाय पीकर अपने शरीर में गर्माहट लाते। यह पेय नहीं, एक अनुभव बन गया। अदरक को सुखाकर सोंठ बनाई गई। यह भी उतनी ही गुणकारी थी। सोंठ के लड्डू बनाए गए जो प्रसव के बाद महिलाओं को शक्ति देने के लिए दिए जाने लगे। इस प्रकार माता लक्ष्मी का वह वरदान जो उन्होंने ऋषि कंदमूल दास को दिया था, वह संसार का भौतिक कल्याण करने लगा। भले ही लोग उसकी दिव्य उत्पत्ति को भूल गए, भले ही वे उसकी धन हरण की शक्ति से अनभिज्ञ हो गए, किंतु वे उसके स्वास्थ्य देने वाले गुण का लाभ प्रतिदिन उठाने लगे। अदरक ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, अपितु निरोगी काया है। भाग 6। उपसंहार, एक भूली बिसरी गाथा। आज भी सहस्रों वर्षों बाद अदरक हर रसोई में, हर औषधि भंडार में पाई जाती है। हम उसे काटते हैं, पीसते हैं, उसका सेवन करते हैं, किंतु क्या हम जानते हैं कि इस साधारण सी दिखने वाली टेढ़ी मेढ़ी जड़ के भीतर कितना बड़ा रहस्य छिपा है? यह वही जड़ है जो एक ऋषि की तपस्या का फल है। यह वही जड़ है जिसमें स्वयं धन की देवी का अंश है। वह जो लोक कथा आज भी गांवों में कभी कभी सुनने को मिल जाती है, वह शायद पूरी तरह कल्पना नहीं है। यह जो कहा जाता है कि यह जड़ अमीर आदमी के घर फेंक देना, उसके सारा संपत्ति अदृश्य होकर आपके घर आ जाएगा, यह उसी प्राचीन लुप्त हो चुकी विधि की एक टूटी फूटी स्मृति है। लोग इसका अर्थ नहीं समझते, वे इसे अंधविश्वास कहते हैं। वे नहीं जानते कि यह विधि लोभ के लिए नहीं, न्याय के लिए थी। वे नहीं जानते कि संपत्ति का अदृश्य होना एक सूक्ष्म कर्म आधारित प्रक्रिया थी। वे नहीं जानते कि यह जड़ केवल अधर्म के धन पर प्रहार करती थी। किंतु अदरक जानती है, भूमि के नीचे बढ़ती हुई हर अदरक की जड़ में वह रहस्य आज भी सुरक्षित है। वह आज भी धन के प्रवाह को देखती है। वह देखती है कि कौन धर्म से कमा रहा है और कौन अधर्म से। और शायद आज भी इस घोर कलयुग में कोई ऐसा शुद्ध हृदय वाला पीड़ित व्यक्ति हो जो न्याय की सच्ची अग्नि अपने मन में जलाए। और कोई ऐसी अमावस्या की रात हो जब वह उस जड़ को अभिमंत्रित कर किसी अत्याचारी के भवन पर फेंक दे। कौन जाने, किसी बड़े अहंकारी धनवान के अकस्मात पतन के पीछे और किसी परिश्रमी निर्धन के अकस्मात उत्थान के पीछे उसी भूली बिसरी अदरक की जड़ का अदृश्य हाथ हो। यह गाथा हमें यही सिखाती है कि धर्म का पथ ही श्रेष्ठ है, परिश्रम से कमाया गया धन ही टिकता है, और प्रकृति की हर साधारण वस्तु में, चाहे वह अदरक की जड़ ही क्यों न हो, कोई न कोई दिव्य रहस्य अवश्य छिपा होता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।